ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा खाते, बीकॉम प्रथम वर्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रम अनुसार फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन के यूनिट 3 इकाई 3 में यह अध्याय सम्मिलित है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पुनः एक बार आपके अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध है। जो अध्याय इस छठे भाग में चालू है उसे लाल रंग से अलग दर्शाया गया है। प्रत्येक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम को अपनी आंखों के सामने लाने से हमें यह जानकारी मिलती है कि अब तक कितना पाठ्यक्रम हमने पूर्ण कर लिया है और अभी कितना पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना बाकी है। गत 5 व्याख्यानों में जो शाखा खाते से संबंधित डिस्कशन हमने कंप्लीट किया, अब उसके आगे बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, द बैलेंस इन द branch stock account at the close of the year normally should be equal to the unsold stock at the branch valued at sales price. But quite often the value of stock actually held at the branch is either more or less than the balance of the branch stock account. In that event, it will be necessary that the balance in the branch stock account is increased or reduced by debit or credit to goods lost account at cost price of goods and branch adjustment account with the loading. The stock account at selling price thus reveals loss of stock or surplus and serves as a check on the branch in this respect. शाखा रहती खाते का वर्ष के अंत में शेष सामान्यतः उस राशि के समान होना चाहिए जो कि शाखा के पास विक्रय मूल्य पर रहती का होता है। वास्तव में शाखा के पास रहतिया की मात्रा उस मात्रा से कम या अधिक हो सकती है जो कि शाखा खाते का शेष मुख्यालय के पास होता है। ऐसी स्थिति में शाखा रहतिया खाते को बढ़ाने या घटाने के लिए माल की हानि को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है लागत मूल्य से और लोडिंग के लिए शाखा समायोजन खाता डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार विक्रय मूल्य पर रहतिया खाता से रहतिया की कमी या वृद्धि प्रकट होती है जो कि शाखा पर इस संबंध में नज़र रखता है। The discrepancy in the amount of balance in the branch stock account and the value of stock actually in hand valued at sale price may be the result of one or more of the undermentioned factors. शाखा रहतिया खाते को वास्तव में शाखा पर रहतिया के मूल्य में जो अंतर होता है वो निम्नलिखित एक या अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकता है।
एन एरर इन अप्लाइंग द परसेंटेज ऑफ लोडिंग, लोडिंग के प्रतिशत संबंधी गणना में त्रुटि हो जाने पर। गुड्स हैविंग बीन सोल्ड आइदर बिलो और अबव द एस्टेब्लिश्ड सेलिंग प्राइस, माल का स्थापित विक्रय मूल्य से कम या अधिक पर बेचा जाना। अ कमीशन टू एडजस्ट रिटर्न्स और अलाउंसेस, वापसी एवं छूट के लिए कमीशन का समायोजन करने पर। फिजिकल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और पिल्फरेज, चोरी अथवा प्राकृतिक कारणों से माल की हानि। एरर्स इन स्टॉक टेकिंग, रहती की गणना में त्रुटि करने पर। फॉर एग्जाम्पल, द बैलेंस brought down in the branch stock account is rupees 100 in excess of the value of stock actually held by the branch when the goods were invoiced by the head office to the branch at 20% above cost, and the discrepancy is either due to pilferage or loss by fire. The actual loss to the firm would be rupees 80, since 20% of the invoice price should represent the element of profit. The adjustment entry in such a case would be goods lost account debit 80 rupees, branch adjustment account debit rupees 20, to branch stock account 100 rupees. उदाहरणार्थ, शाखा रहतिया खाते में आगे लाई गई शेष राशि 100 रुपये अधिक है, जो शाखा द्वारा वास्तव में विद्यमान रहतिये के मूल्य से ज़्यादा है। जब माल शाखा को 20% लोडिंग के साथ भेजा गया था और यदि शाखा रहतिये की चोरी अथवा अग्नि के कारण यह माल की कमी हुई है, तब वास्तविक हानि 80 रुपये की होगी, जो कि लागत है, क्योंकि 20 रुपये इसमें लोडिंग के सम्मिलित है। इस संबंध में जो समायोजन प्रविष्टि की आवश्यकता होगी वह इस प्रकार है। गुड्स लॉस्ट अकाउंट डेबिट 80 रुपीज़, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20 रुपीज़, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 100 रुपीज़। If on the other hand a part of the sale proceeds has been misappropriated, then the adjustment entry would be, दूसरी ओर यदि विक्रय राशि का एक भाग गबन कर लिया गया है, तब प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। रिबेट्स एंड अलाउंसेस, ग्राहकों को दी जाने वाली छूट एवं कटौतियाँ। Rebates and allowances allowed to customers are adjusted by debiting the amounts of such allowances to branch adjustment account and crediting branch stock account. But if the gross amount of sale has been debited to branch debtors account, this account would be credited instead of branch stock account, since the last mentioned account would have already received credit for the full value. ग्राहकों को स्वीकृत छूट एवं कटौतियों के समायोजन के लिए ऐसी राशि को शाखा समायोजन खाते में डेबिट एवं शाखा रहतिये खाते में क्रेडिट प्रविष्टि की जाती है। परंतु यदि विक्रय की सकल राशि शाखा देनदार खाते में डेबिट की गई है, तब शाखा रहतिये खाते के स्थान पर शाखा देनदार खाता डेबिट किया जाएगा, क्योंकि शाखा रहतिये खाते में पहले से ही संपूर्ण मूल्य क्रेडिट हो चुका है। In the goods
sent to branch account. The cost of the goods sent out to a branch for sale is credited by debiting branch stock account. Conversely, the cost of goods returned by the branch is debited to this account. As such, the balance in the account at the end of the year will be the cost of goods sent to the branch. Therefore, it will be transferred either to the trading account or to purchase account of the head office. शाखा को माल प्रेषण खाते में शाखा को भेजे गए माल की लागत को शाखा रहतिया खाते के नाम से क्रेडिट किया जाता है। इसके विपरीत शाखा द्वारा माल वापसी की लागत को भी डेबिट किया जाता है। वर्ष के अंत में शाखा का शेष शाखा को भेजे गए माल का मूल्य होता है। अतः इसका अंतरण मुख्यालय की पुस्तकों में व्यापारिक खाते यानी ट्रेडिंग खाते में अथवा परचेज अकाउंट क्रय खाते में कर दिया जाता है। The amount of profit anticipated on sale of goods sent to the branch is credited to the branch adjustment account, and conversely the amount of profit not realized in respect of goods returned by the branch to head office, or that in respect to goods remaining unsold with the branch at the close of the year is debited. The balance in this account at the end of the year thus will consist of the amount of gross profit earned on sale by the branch. On that account, it will be transferred to the branch profit and loss account. शाखा को भेजे गए माल पर प्रत्याशित लाभ की राशि लोडिंग को शाखा समायोजन खाते में क्रेडिट किया जाता है। इसके विपरीत शाखा से वापस प्राप्त माल में अनुपार्जित लाभ की राशि को अथवा शाखा के पास वर्ष के अंत में उपलब्ध रहते में अनुपार्जित लाभ की राशि को डेबिट किया जाता है। वर्ष के अंत में इस खाते का शेष शाखा द्वारा बेचे गए माल पर उपार्जित सकल लाभ होगा, जिसको शाखा लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। Some more points remain to be discussed, to be continued in next video. इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर अभी डिस्कशन करना बाकी है, जिनके बारे में अगली वीडियो में हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।